वेलकम टू टाइम्स ऑफ सिनेमा। आज हम लोग बात करेंगे मार्वल के कुछ ऐसे अनस्क्रिप्टेड मोमेंट के बारे में जो कि पहले स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन अचानक से एक्टर के दिमाग में आइडिया आता है और वो फ्लो में उसे बोल देता है। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 ऑफ स्क्रिप्ट सीन इन MCU मूवीज। नंबर 10, गेट हेल्प। चलो बचाओ बचाओ खेलते हैं। क्या बचाओ? नहीं, चलो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल चलो ना, कमाल है, हमेशा काम करते हैं। बचपन आ गया। थॉर फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी थॉर रैग्नारोक को सबसे सक्सेसफुल मूवी माना जाता है और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी की। टाइका वाइटिटी थॉर रैग्नारोक के जितने भी शूटिंग सेट है वहां पर खुद मौजूद रहते थे और शायद यही रीजन है कि किसी भी डायलॉग का जो एंडिंग था उसका 80% ऑफ स्क्रिप्ट होता था और इसीलिए इस आइकॉनिक बचाओ बचाओ की शूटिंग से पहले टाइका वाइटिटी ने थॉर और लोकी का रोल करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हिडलसन को सजेस्ट किया कि आप लोग इसकी एक्टिंग इस तरह करना जैसे कि आप लोग बचपन में खेला करते थे। थोड़े देर तक सोचने के बाद दोनों के पास एक आइडिया आता है और वो दोनों इस आइकॉनिक सीन को करते हैं। नंबर 9, रिमूव योर लेग। मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, जरा पाँव हटाओगे? कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब टोनी स्टार्क पीटर पार्कर से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, उस वक्त एक सीन में टोनी स्टार्क पीटर से कहता है कि तुम जरा अपने पैर को हटाओगे, मुझे यहाँ पे बैठना है। एक्चुअली में ये सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं। इस सीन का आइडिया अचानक से रॉबर्ट डॉनी जूनियर के दिमाग में आता है और वहाँ पर वो फ्लो में बोल देते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉम हॉलैंड जो कि पीटर पार्कर का रोल कर रहे थे वो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं और वो एक्टिंग करते रहते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर को ये सीन काफ़ी पसंद आता है और वो मूवी में भी रख लेते हैं। नंबर 8, वर्क बडी। इस सीन का आइडिया किसी एक्टर या डायरेक्टर को नहीं आया था, बल्कि इस सीन का आइडिया एक खास मेहमान को आया था जिसके पीछे की एक अच्छी खासी स्टोरी है। तो एक्चुअली एक दिन शूटिंग सेट पर थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ से बात करने के लिए एक फैन आता है और उसी वक्त वहां पर इसी सीन का शूटिंग चल रहा होता है, जिस पर वो फैन थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ को सजेस्ट करता है कि आप इस जगह पर फ्रेंड फ्रॉम वर्क बोलिए, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ को काफी पसंद आता है और वो उस वक्त हंसते भी हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मूवी में एक जगह पर इस सीन को बोला जाएगा। नंबर 7, आई एम आयरन मैन। रॉबर्ट डॉनी जूनियर द्वारा बोला गया आई एम आयरन मैन पूरे मार्वल की सबसे आइकॉनिक 3 वर्ड है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मार्वल जो आज यहाँ तक पहुँचा है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही 3 वर्ड है। बट शुरुआत में आई एम आयरन मैन स्क्रिप्ट में नहीं था, इसको रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने अपने मन से ही मूवी में ऐड किया था। जिसका इंस्पिरेशन रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कहाँ से आया था उन्होंने अभी तक तो नहीं बताया है, बट कुछ रिपोर्ट का कहना है कि उन्होंने आई एम बैटमैन से इंस्पायर होकर आई एम आयरन मैन बताया था। वहीं एंड गेम का लास्ट का सीन पूरी तरह अनस्क्रिप्टेड था, उसको कोई भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था, वो फ्लो में दोनों एक्टर करते जा रहे थे। नंबर 6, कॉफी मग। क्रू मेंबर और डायरेक्टर काफ़ी सरप्राइज हो गए थे जब क्रिस हेम्सवर्थ ने कॉफ़ी मग को तोड़कर एक कॉफ़ी का रिक्वेस्ट किया था। ऑब्वियसली कॉफ़ी मग तोड़ने का सीन स्क्रिप्टेड नहीं था, बल्कि वो ऑफ स्क्रिप्ट था और वो अचानक क्रिस हेम्सवर्थ कर देते हैं। बाद में जाकर डायरेक्टर और क्रू मेंबर को ये चीज़ काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि कोई भी किंग या प्रिंस कॉफ़ी इसी तरह मांगता है, वो जाकर सामने में रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि प्लीज़ मुझे एक कॉफ़ी दे दो। जिसके बाद यही सीन हमें लोकी मूवी में भी देखने को मिलता है, जब लोकी को एक कॉफ़ी चाहिए होता है तो वो भी इसी तरह अपने मग को तोड़ता है। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब टोनी स्टार्क फिर से स्पाइडरमैन को उसके घर पे छोड़ने आता है, उस वक्त टोनी स्टार्क उसको जाने के लिए अपने कार का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन टॉम हॉलैंड जो कि स्पाइडरमैन का रोल कर रहे थे उन्हें लगता है कि वो गला मिलना चाहते हैं, जिस वजह से टॉम हॉलैंड रॉबर्ट डॉनी जूनियर को हग कर लेता है। जिसके बाद रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी कि टोनी स्टार्क बोलता है कि मैं तुमसे गला नहीं मिल रहा, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ। और ऑब्वियसली ये चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं था, ये ऑफ स्क्रिप्टेड था और अचानक से वहाँ पे हो गया। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद क्रू मेंबर और डायरेक्टर भी काफ़ी हंस रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि इसे मूवी में हम लोग रखेंगे। नंबर 4, द स्नेक स्टोरी। बहुत पुरानी बात है, जब हम बच्चे थे तो वो एक सांप बन गया और उसे पता था कि मुझे सांप बहुत पसंद है, तो जैसे ही मैं उसके पास गया उठाने के लिए वो झट से लोकी बन गया और उसने मुझसे कहा कि पहचान कौन, और मुझे छुरा घोंप दिया। तब हम 8 साल के बच्चे थे। अगर
हम सभी को मानना पड़ेगा कि थॉर रैग्नारोक काफ़ी बेहतरीन मूवी थी और इसका सबसे बड़ा रीज़न था द प्रेजेंस ऑफ कॉमेडी, क्योंकि इसकी ज़्यादातर कॉमेडी स्क्रिप्टेड नहीं हुआ करती थी। जब भी मन में आता था कॉमेडी बना दिया जाता था और उसी में से एक है स्नेक स्टोरी। जब थॉर ब्रूस बैनर को बता रहा होता है कि किस तरह लोकी बचपन में सांप बन गया था और अचानक चाकू बनकर उसके पेट में मार दिया था, जिस वजह से वो मरने ही वाला था। ये स्टोरी स्क्रिप्टेड नहीं था। क्रिस हेम्सवर्थ के माइंड में अचानक से ये स्टोरी आता है और वो वहाँ पर बोल देते हैं। नंबर 3, व्हाट इज गमोरा। सिर्फ एक बार पूछूंगा, गमोरा कहाँ है? इससे बड़ा सवाल यह है गमोरा कौन है? इससे बड़ा सवाल है गमोरा क्यों है? बताओ लड़की कहाँ है, वरना तुम्हारे सुंटी का। मेरे ख्याल से एमसीयू का सबसे फनी कैरेक्टर ड्रैक्स है। अगर यकीन नहीं होता तो आपको इन्फिनिटी वॉर का वो सीन याद करना पड़ेगा जब पहली बार गार्डियन आयरन मैन से मिलता है। उस वक्त स्टार लॉर्ड आयरन मैन से पूछता है कि गमोरा कहाँ है, जिसके बाद आयरन मैन बोलता है गमोरा कौन है। ये चीज स्क्रिप्टेड था, लेकिन फिर वहाँ पर ड्रैक्स बोलता है गमोरा क्यों है। ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ये वहाँ पर ऑफ स्क्रिप्ट सीन था जो कि अचानक से ड्रैक्स बोल देता है और ऑब्वियसली ये काफी फनी भी था। इसी वजह से मूवी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इसको मूवी में वो रखेंगे। नंबर 2, हैंगिंग हैमर। मैं जानता हूँ कि थॉर द डार्क वर्ल्ड काफ़ी बेकार मूवी थी, लेकिन इस मूवी की कुछ कॉमेडी काफ़ी बेहतरीन थी। जैसे कि थॉर जब पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, उस वक्त उसके हाथ में मौजूद म्योनिड को वो एक कपड़े टांगने वाले हैंगर में टांग देता है, जो कि बिल्कुल ही ऑफ स्क्रिप्ट था और ये स्क्रिप्ट में नहीं था। वो अचानक से क्रिस हेम्सवर्थ के माइंड में आता है और वहाँ पर वो जाकर टांग देता है। नंबर 1, इसके बारे में नहीं बताऊँगा, आप कॉमेंट में जाकर बताओ कि आपको ऐसा कौन सा अनस्क्रिप्टेड सीन मालूम है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा और कमेंट करके बताओ कि आपको पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं। वेल, यही कुछ थे 10 ऑफ स्क्रिप्ट सीन इन एमसीयू मूवी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, और कमेंट और शेयर करना मत भूलना।